मोदी और धामी का धाकड़ कमाल। अब 2.5 घंटे में पूरा होगा देहरादून से दिल्ली का सफर। धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बना है एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अक्सर ये खबर सुनने को मिलती थी कि देहरादून अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन अब ये जो समय है वो कम हो सकता है, क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून जाने का सफर आप 2.5 से 3 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और बाकायदा ये मुख्यमंत्री धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वो खुद एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और यहां पर जो काम कर रहे इंजीनियर्स हैं उनसे मुलाकात की, बातचीत की और बाकायदा इसकी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास भी किया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त भी की। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया, जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। जैसे ये काम पूरा होगा ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मैंने आज इसका निरीक्षण किया। आप भी सुनिए कि एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। सर, 4 धाम यात्रा के लिए भी यह सुविधाजनक हो जाएगा जिस तरीके से सर? निश्चित रूप से 4 धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफर बहुत कम समय का हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाना है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन की तारीख पीएमओ से तय होनी है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराया जाना है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन हो सकता है। वहीं जब से एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तब ये दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा का जो समय आपको 6 से 7 घंटे लगता है उसे घटा करके 2.5 से 3 घंटे कर देगा। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है, 12/6 वाला लेन है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ेगा। दिल्ली और यूपी के बीच यात्रा को सुचारू बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 7 एंट्री और 3 एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि एनएआई के परियोजना निदेशक धीरज सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 2 सेक्शन उद्घाटन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिसंबर आखिरी या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में उद्घाटन होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे की सभी जांच पूरी हो चुकी है, कहीं कोई खामी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दोनों खंड 32 किलोमीटर लंबे हैं और दिल्ली खंड का 17 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है, जबकि बाकी 15 किलोमीटर गाजियाबाद और बागपत की सीमा पर स्थित है। यह एक्सप्रेसवे बागपत के मकीकला गांव में ईस्टर्न
पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। बता दें कि NHAI ने उद्घाटन की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है और हाल ही में जो भी खामियां पाई गई है उसको भी बकायदा पूरी तरीके से निरीक्षण भी किया गया है। आपको बता दें कि पूरा होने के बाद एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को पूरी तरीके से बदल देगा। इससे कनेक्टिविटी अच्छी तो होगी ही, इस मार्ग पर विकास भी बढ़ेगा। यही नहीं, दिल्ली से यूपी की ओर रोज सफर करने वाले हजारों लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें बॉर्डर तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट का समय लगेगा। इससे लोगों का समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 50वें खालांगा मेला में भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाने का काम खांगला का इतिहास करता है। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। भव्य और दिव्य और बहुत ही सुंदर आयोजित हो रहे इस मेले में हमारे बलभद्र खड़का विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी और हमारे इस विधानसभा अभी मुझे जैसे कह रहे थे सेल अचार खाओ, अजीत विधायक जो लगातार हर समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए। ये कह रहे हैं कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महार रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूं अभी आप सबके बीच में। इस अवसर पर हमारे श्री कुलदीप बुटोला जी, श्री विश्वास डाबर जी हमारे सामने बैठे हैं अतिथि दीर्घा में, हमारे एसएसपी साहब हैं श्री अजय सिंह जी, हमारे विजय गुरु जी और हमारी प्रभा दीदी। ये हमारी दीदी हमको बहुत आशीर्वाद देती है, हर समय हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वंदना जी वहां से हंस रही है। यहां उपस्थित हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग जी, पदम सिंह थापा जी, कहाँ है पदम सिंह जी? बैठे हैं। ब्रिगेडियर सीबी थापा जी, राम सिंह थापा जी, डीके खड़का जी, दीपक बोरा जी एवं यहां पर आए हुए संध्या दीदी भी दिख रही थी, पता नहीं कहां से गई थी। तो हमारे सभी उपस्थित सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण सभी उपस्थित, मेरे सब बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं बहनें, हमारे गोरखा रेजिमेंट के आए हुए हमारे सभी वीर जवान जिन्होंने यहां पर बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे सामने दी है और देशभक्ति का जज्बा जब उन्होंने यहां पर झंडा फहराया तो हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा और नई चेतना का देने का काम किया। उसके लिए मैं उनके सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुलाटी साहब का भी, गुलाटी साहब कहां है? कर्नल गुलाटी साहब का भी धन्यवाद, उन तक हमारा धन्यवाद पहुंचा दीजिएगा। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं कर्नल साहब कि आपके जवानों ने आपके मार्गदर्शन में यहां पर बहुत ही शानदार काम किया। और हमारे मीडिया के सभी मित्र ये हर अवसर पर हमारे साथ होते हैं। मैं आज इस अवसर पर इस ऐतिहासिक 50वें खलंगा मेले में गोरखा समाज के सभी वीर पुरुषों की वीरता और अदम्य साहस को, जिसके कारण से जैसे एंग्लो गोरखा युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बारे में आप सब
यहां से पहले ही बता चुके हैं, उन सबको, उन सभी वीरों को मैं नमन करते हुए आप सबका यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदय से सभी गोरखा समाज के मेरे परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। मैं आज के इस अवसर पर वीरभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक खलंगा मेले के 50वें आयोजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और सच में जहां आप सब लोग हमारे कर्नल विक्रम थापा जी, पूरी टीम, पदम जी जो हमारे अनेक अवसरों पर हमारे साथ होते हैं, प्रभात दीदी हमारी जो है हमेशा होती है, वही हमारे एक पुल बनाने का काम, सेतु बनाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में आकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। ये मेला वीरभूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। खलंगा की वीरभूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सर्वोच्च आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके 600 वीर सैनिकों ने 3000 ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीति कौशल से, साहस से, पराक्रम से, अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे वीर हमारे जो है बलभद्र थापा और उनके साथी थे। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है, इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। ऐसे वीरों को हम हमेशा अपने स्मरण में रखें, हमेशा अपनी याद में रखें। और कोई भी वीर होता है, योद्धा होता है, वो जो देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो वो अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा हमारे स्मरण में रहता है। ये इस प्रकार के हमारे योद्धा थे। खलंगा की गाथा हमारे वीर पुरुषों के, जो उनका साहस था, उनका प्रतीक होने के साथ साथ जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उसका भी प्रतीक है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले, आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों से इसको हमेशा सुरक्षित रखा था, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। भाइयों बहनों, हमारे देश के अंदर
कई ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रूपी बट वृक्ष, उसकी मजबूत जड़ें भी हैं, जो हम हमेशा हमको हमारे पूर्वजों से जोड़ने का काम करती है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। हमारी जो विरासत है, उस विरासत से हमेशा हमको जोड़कर रखती है। आज देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन जड़ों को मजबूत करने का काम हो रहा है। विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं विकास भी होगा और विरासत भी होगी, यानी कि इस प्रकार की हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखना इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं एएसआई की टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, जो इतिहास के इस अमूल्य खजाने को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे आज उमेश भाई किसी नई जगह ले जा रहे हैं। मुझे आप सबके बीच में आकर ऐसा लगा मैं अपने पारिवारिक जनों के बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को गोरखा समाज की परंपराओं को सजोए रखने, अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद रखने में सहायक सिद्ध होंगे। और ये हमारे उमेश भाई ने प्रभा दीदी क्यों बनते हैं? एक खलंगा मेला के आयोजन समिति के लिए मैं 5 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और दूसरा, इन्होंने कहा है गोरखा समाज के उत्थान के लिए हम निकट भविष्य में निश्चित रूप से जो हमारा गोरखा परिषद है उसको सशक्त रूप से लाने का भी काम करेंगे। एक बार फिर से खलंगा विकास समिति और सभी आयोजकों को मैं ढेरों बधाई। जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इसकी जनता तारीफ भी कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो केदारनाथ में उपचुनाव हुए हैं, इसमें जनता का भारी जन समर्थन बीजेपी के साथ देखने को मिला, जहां पर ये चीजें दर्शाई जा सकती हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार से उत्तराखंड की जनता खुश है और जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक नया मिसाल स्थापित करता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।